Hello student. Now we are going to read exercise 10.3. Exercise 10.3 पढ़ने के पहले आपको दो और थ्योरम होंगे, उनको देख लेते हैं। थ्योरम आपके पास है 10.3, 10.1 और कोई थ्योरम बता देता है। 10.3 क्या है थ्योरम? तो आपको लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द परपेंडिकुलर from the center of a circle to a chord bisect the chord, chord को bisect करना है। ये एक सर्कल, ये chord हो गया, ये भी एक chord हो गया। क्वेश्चन में ये कह रहा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो लाइन ड्रा हो रही है वो क्या हो रही है? परपेंडिकुलर। बस परपेंडिकुलर का सिंबल। अब आपको प्रूफ क्या करना था कि ये जो लाइन परपेंडिकुलर आप ड्रा कर रहे हैं इस AB कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। तो आपको प्रूफ करना है इसमें, टू प्रूव AC इज इक्वल टू BC। AC किसके बराबर है? BC। कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, रेडियस, ये भी क्या है? रेडियस, ये पॉइंट होगा O। चलिए प्रूफ करते हैं। क्या है आपके पास? इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC, OA जो होगा वो इक्वल होगा OB के। क्यों? क्योंकि रेडियस है। OC जो है वो इक्वल होगा OC के। क्यों? कॉमन है। और आपको दिया है एंगल आपके पास, ये आपके पास क्या है? OCA इज इक्वल टू OCB। ये एंगल दोनों इक्वल है, ईच 90 डिग्री। क्वेश्चन में कहा था कि परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रा कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन। तो अब देखो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? तो प्रॉपर्टी आप फिगर को देख के ही पता कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए दो साइड दी गई है और एक एंगल है, तो दो साइड और एंगल से जो होता है साइड एंगल साइड बनता है। तो क्या ये साइड एंगल साइड हो सकता है? ये रहा साइड, ये रहा एंगल और ये रहा साइड। लेकिन हमेशा आपको मालूम है कॉन्ग्रुएंसी में सीक्वेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है। साइड के बाद मुझे एंगल चाहिए था, या तो ये एंगल मिलेगा तो ये एंगल, इसके बाद ये साइड मिलता है। तो ये जो साइड एंगल साइड से नहीं होगा, इसमें देखो एक राइट एंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल के ठीक सामने हाइपोटेनस, और ये हो गई कोई भी साइड होनी चाहिए थी, तो एक साइड भी मिल रही है बाई राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OAC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OBC। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो जो जरूरत है वो आपको मिल जाएगा। CP से मिल जाएगा, AC जो है वो इक्वल हो जाएगा BC के। AC इक्वल हो जाएगा। प्रूफ हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये था, सॉरी ये थ्योरम 10.3। अब आगे देखिए थ्योरम 10.4। आप थ्योरम कर लेंगे, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे वही बताए जाएंगे। आपको दिया हुआ है द लाइन ड्रॉन द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। उसी का रेसिप्रोकल करिए। इसमें कह रहा है कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, और अब आप प्रूफ कीजिए कि वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये कॉर्ड है, ये सेंटर हो गया O, ये जो है लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो मतलब AC और B। यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा? AC और BC दोनों इक्वल है। आपको प्रूफ क्या करना है? ये डिग्री
90 है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा टू प्रूव एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। तो चलिए कॉन्ग्रुएंसी इसमें भी लगाना है, प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC OA इक्वल होगा OB के, OC कॉमन होगा OC के, और आपको दिया हुआ है AC जो है BC के इक्वल है। यहाँ मैंने मेंशन गिवन, आप पहले भी लिख सकते थे, ये गिवन है। क्वेश्चन में कहा है कि ये जो सेंटर से लाइन जा रही है इसको बाइसेक्ट करना चाहिए, बाइसेक्ट। ये क्या होगा कॉमन, और ये क्या है रेडियस, हो गया। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, साइड 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 बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OAC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल OBC। दोनों ट्रायंगल क्या हो कॉन्ग्रुएंस। CP से आपको मिलेगा एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO। ये तो प्रूव हो गया, लेकिन 90 डिग्री नहीं प्रूव हुई है। तो इसको हम क्या करते हैं, जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट x डिग्री। क्या सपोज करेंगे x डिग्री। इसका मेजरमेंट कितना है x डिग्री। तो अगर ये x है तो आप देख रहे हैं ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो आपको मालूम है एंगल ACO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर, एक लाइन पे आपके एंगल है तो इसकी वैल्यू है आपके पास x डिग्री और इसकी भी वैल्यू है x डिग्री, और ये हो गया 180। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x और x कितना हो गया 2x डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 90। यही रिलेशन यहाँ रख दीजिए और ये हो जाएगा एंगल ACO इज इक्वल टू BCO इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था। तो थ्योरम आपने कर लिया। एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है वो आप देखिए, ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। आपको क्या ड्रा करना है डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल। ऐसे भी हो सकता है, क्वेश्चन है, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ड्रा डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। भाई कितने पॉइंट कॉमन हो रहे हैं, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स is common. What is the maximum number of common points? By how many points does each pair have in how many points? तो ये मैक्सिमम आपके पास 2 ही पॉइंट जो है वो कॉमन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। ये आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, आप इसे करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये सर्कल आपको दिया गया है, इसका सेंटर कहां है ये नहीं आपको मालूम है, आपको इसका सेंटर पता करना है। तो ये प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, इसका सेंटर नहीं पता है तो आप क्या करते हैं, कोई भी कहीं पे भी कोई 2 कॉर्ड बना। ये AB कॉर्ड है
और ये कॉर्ड ये क्या है CD। ये दो कॉर्ड मिनिमम कितने 2 कॉर्ड्स होने चाहिए। ये 2 कॉर्ड हो गए। अब इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। क्या करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको मालूम है मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके ऊपर एक नीचे आता है और यहाँ से ये लगता है और जब ये लाइन आप ड्रा करते हैं तो यही क्या हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसी को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये AB लाइन है इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक अप साइड में एक डाउन साइड में इधर से ये लगेगा ये। अब इन दोनों पॉइंट को आप क्या करेंगे मिला देंगे। तो ये पॉइंट जो ये लाइन जो है वो आगे तक जाएगी। अब देखो AB का मैंने परपेंडिकुलर कर दिया। अब मैं CD का परपेंडिकुलर करूंगा मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक अप साइड में डाउन। जब D पॉइंट को सेंटर लेके करूंगा तो ये होगा और ये होगा। अब इन दोनों को मिला तो ये जो है आपके पास जहां पे ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वही क्या होगा इसका सेंटर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन है थर्ड। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा है इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। 2 सर्कल जो है वो एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। इस सर्कल का ये सेंटर है इस सर्कल का ये सेंटर है। ये है O ये है O। ये है आपका कॉमन कॉर्ड। ये दोनों कॉमन पॉइंट होते हैं और कॉमन पॉइंट से कॉमन पॉइंट आपको प्रूफ करना है कि इनके सेंटर को इस सेंटर वाली लाइन को जब आप जोड़ रहे हैं इसके ऊपर ये क्या हो परपेंडिकुलर हो। इस पॉइंट का नाम मैं मेंशन कर दे रहा हूं यम। ये कॉर्ड है AB। यहां से इसको आप रेडियस ये R हो गई तो ये भी रेडियस क्या होगी R। ये आपका रेडियस R डैश होगा तो ये रेडियस क्या होगा R डैश। आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन 3 टू प्रूव AM is perpendicular to O डैश। बस यहां आप ये भी लिख सकते हैं OMA is equal to OMB equal to 90 डिग्री। मैं परपेंडिकुलर लिख दिया हूं बात वही है तो आप ये दोनों मेंशन कर सकते हैं। मैंने ये परपेंडिकुलर लिख दिया या हम ये भी लिख सकते थे R एंगल OMA is equal to OMB is equal to 90 डिग्री। तो ये आप इसको लिख लेंगे आगे इसी में है। ये आपको प्रूफ करना है तो देखिए गिवन अभी जो चीजें आएंगी मैं लिख दूंगा। इन ट्रायंगल O A और O डैश एंड ट्रायंगल O B और O डैश। इस पहले बड़े ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे इस बड़े ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा OA तो ये आपके पास हो जाएगा OA is equal to OB। O dash A is equal to O dash B और O dash is equal to O dash। ये क्या है ये रेडियस है। आप देख रहे होंगे OA और OA और OB एक ही सर्कल के रेडियस है इसलिए इक्वल होंगे। ये दूसरे सर्कल के रेडियस है और ये है कॉमन। तो आपके पास प्रॉपर्टी लगेगी बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल OAO डैश कॉन्ग्रुएंस सर्कल ट्रायंगल OBO डैश। CP से आपको मिल जाएगा एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM। ये मिल गया। अब हम सॉल्व करेंगे दोनों छोटे ट्रायंगल।
दोनों छोटे ट्रायंगल में क्या सॉल्व करेंगे, तो देखिए इन ट्रायंगल AOM and triangle BOM, AO is equal to BO radius, OM is equal to OM common, और एंगल AOM is equal to एंगल BOM एबव प्रूफ, हमने ऊपर प्रूफ किया है एबव प्रूफ। तो ये प्रॉपर्टी जो होगी आप देख रहे हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BOM। CP से आपको मिल जाएगा एंगल BMO इज इक्वल टू AMO, तो AMO और एंगल BMO इज इक्वल टू, इसको सपोज कर लेंगे लेट यक्स लेंगे, और सेम अभी आप जस्ट इसे आपने किया था कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल AMO प्लस एंगल BMO इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस यक्स इज इक्वल टू 180, 2x is equal to 180, therefore x is equal to 90 डिग्री। और आपने प्रूफ कर दिया कि AMO और BMO दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। जो आपको रिक्वायर्ड कंडीशन थी आपने प्रूफ कर दिया कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, या आप ये भी कह सकते हैं कि OM तो हो गया ये O और O डैश, तो O डैश परपेंडिकुलर टू AB। ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट। थैंक यू।